सकते हैं चुनावी मैदान में आपके साथ में है, कितनी बड़ी चुनौती? मुझे लगता है कि चुनौती कुछ नहीं है, इस वास्ते बोलना पड़ रहा है क्योंकि पिछले लगातार 2012 से लेकर आज 2024 12-13 साल में भी विधायक जी को देखा, उसका काम से संतुष्ट पब्लिक नहीं है। एक व्यक्ति को है कि 3 बार भी बना के भी देखा कि विधायक बनाने के बाद भी जिस प्रकार से काम होना चाहिए तो काम नहीं हो पाया। और एक व्यक्ति ऐसा है जो सरकार पर है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार के रहने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, और जिस व्यक्ति का 4 अगर मान लीजिए मंत्री का पोस्ट रहे जैसे कांग्रेस, तो मान लीजिए ये सब दोनों होने के बाद भी जिस प्रकार से काम होना चाहिए उस प्रकार से काम नहीं हो पाया है। अब निश्चित रूप से पूरा हटिया विधानसभा की पूरी जनता चाह रही है कि हटिया विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। क्या क्या मुद्दा को लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं, या फिर आपका क्या मुख्य मुद्दा है जो होना ही चाहिए और अगर जनता आपको मौका देगी तो आप उसे करेंगे? सबसे पहले आज पूरे 70 साल के बाद भी आज मूलभूत जो आवश्यकता है, रोड, नली, गली, पानी, इसी पर है कि सभी लोग तो बात करते हैं लेकिन इससे भी हटकर सोचने की आवश्यकता है। आज हम लोग के बीच में भी रोज़गार का भी व्यवस्था नहीं है, और रोज़गार के साथ भी यहाँ पर कोई सा टेक्निकल, यहाँ पर आपका मेडिकल कॉलेज का हो या किसी प्रकार से आपका जो तकनीकी जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाया। आज पूरे क्षेत्र में भी, हटिया विधानसभा के क्षेत्र में भी HSC जैसे ऐसे मतलब संस्थान हैं जिसको मान लिया कि इसको चालू करके यहाँ पर लगाया जा सकता है। उसमें आप भी देख रहे हैं कि विस्थापितों का काफ़ी दिनों से भी प्रयासरत रहा है, और विस्थापितों का जो मुद्दा है कि जो एक्चुअल में जो इसको नौकरी लगना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं बन पाया है। और HSC में आप लोग देख रहे हैं कि कितने हज़ारों हज़ार वहाँ पर जितना भी काम करने वाला जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उसको अभी से सही से उसको वेतन नहीं मिल पाया है। तो मान लिया कि यही सब सुविधा होना चाहिए। मूलभूत आवश्यकता तो मान लो रोड, नली, गली, बिजली, पानी की तो बात होती है, लेकिन इससे ऊपर हट कर आपका जो पलायन को जो समस्या है उस पलायन को रोकने का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कैसा रुझान जनता से मिल रहा है? इसमें स्पष्ट है कि विकल्प को रूम में भी चाह रही है, दोनों से थक गया। एक व्यक्ति है कि 3 बार का विधायक है, एक व्यक्ति है सरकार में भी है। अब दोनों को देखने के बाद में विकल्प चाह रही है कि हम लोग का नेता कौन होना चाहिए, और इसमें स्पष्ट है कि भरत काशी चुनाव नहीं लड़ रहा, इसमें हटिया विधानसभा की पूरी जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता के भरोसे पर भरत काशी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और हम लोग तैयार हैं। दादा, किसी तरह से प्रेशर कोई पार्टी से आपके सहयोगी आप पार्टी आजसू से जुड़े रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर गठबंधन में है, सरकार है, सीट दी हुई है, तो क्या लगता है कोई दबाव आ रहा है? क्या दबाव में बैठने की भी कहीं कोई चर्चा हो रही है? देखिए, दबाव तो काफ़ी हुए थे, लेकिन भी मान लिया दोनों पार्टियों से, भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों से भी दबाव हुई थी कि बैठ जाइए कह के, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ के हटिया विधानसभा की पूरी जनता त्रस्त हो गए ही, मजबूर हो के लास्ट में हमको लाने का काम किया। आज पूरे क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो वही पुराना जो बातें हैं जिसमें रोड, नली, गली का ही बात कर रहा है, इसके अलावा तो कुछ बात ही नहीं कर पा रहा है। रोज़गार की व्यवस्था या टेक्निकल कॉलेज का जो व्यवस्था है, ये तो बहुत दूर की बात है। इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ का हटिया विधानसभा की जनता कल झूठ बोल के मान लिया कि जगह में तो आते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है, और जब विधायक बनाते हैं तो सोचिए कि 5 साल लगातार उसके पीछे भी पूरे जनता परेशान रहती है। और एगो कहावत सच्चाई है कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो विधायक जी के बिना में ट्रांसफार्मर भी नहीं मिलेगा, और विधायक जी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपका रोड, नली, गली आपका कभी नहीं बन पाएगा। 5 साल लगातार आपका पूछ के पीछे रहिए, लेकिन आपका चाहने से नहीं होगा। दादा, दिवाली है, राज्यवासी और हटिया की जनता के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा? आज दीपावली के पूजा के अवसर पर हटिया विधानसभा के क्षेत्र के और पूरा झारखंड वासी को, सभी राज्यवासियों को मैं दीपावली के अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और भगवान से भी कामना करते हैं कि उनके जीवन में सुख और समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त हो, और उनका जो मनोकामना है, जो इच्छाएँ हैं, वो भी पूर्ण हो। साथ ही साथ
इस क्षेत्र के भी हटिया विधानसभा का क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्यवासी में धन धान्य से परिपूर्ण हो, यही कामना और उम्मीद करते हैं।